जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्लास 12th का मैथ है और RS अग्रवाल का मैथ हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो शुरू चैप्टर हम लोग लेते हैं डिफरेंशिएशन से, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, अवकलन। ठीक है, तो 11th में भी आप लोग जो है डिफरेंशिएशन का कुछ पार्ट और फार्मूला, कुछ बेसिक चीज़ें भी पढ़ चुके हैं। तो इसी को लेके फिर हम लोग क्या करेंगे, आज आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज फार्मूला ही देख लेते हैं शुरुआत में। ठीक है, तो हर फार्मूला का एक आप लिस्ट बना लीजिएगा, जो कि आगे आपको हर चीज़ में काम देगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन देखिए, डिफरेंशिएशन अगर साइन, ये सब 11th में हर फार्मूला के बारे में चर्चा और प्रूव्ड भी हो चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको आना भी चाहिए। डिफरेंशिएशन साइन का अगर हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है cos x। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। आप इसे नोट कर लीजिएगा। फिर cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। ठीक है, तीसरा नंबर डिफरेंशिएशन हम लोग tan x का अगर करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x। चौथा नंबर में डिफरेंशिएशन यदि सेक x का किया जाए, सेक x वो भी x के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा सेक x इंटू टेन एक्स। क्लियर हो रहा है। इसी प्रकार से डिफरेंशिएशन यदि कोसेक x का किया जाए x के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। और यदि डिफरेंशिएशन कॉट x का किया जाए x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x। ठीक है, तो इसमें कुछ माइनस प्लस में आपको कन्फ्यूजन कभी कभी हो सकता है, तो एक बार इसे आप देख लीजिए। जिसका ट्रिक समझिएगा, जिसका डिफरेंशिएशन जो है ना, देखिए जो c से स्टार्ट हो रहा है उसी में माइनस लगेगा। जैसे cos c से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस साइन x, कोसेक c से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस यहाँ लग जाएगा, कॉट c से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियो है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 होता है, इसमें से जो जो c से स्टार्ट होता है ना, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, आपका माइनस में आएगा। जैसे 2 नंबर, ये 5 नंबर और 6 नंबर सब c से स्टार्ट हो रहा है। कॉस, देखिए यहाँ हम लिख देते हैं कॉस का डिफरेंशिएशन है ना, कॉसेक का डिफरेंशिएशन और कॉट का डिफरेंशिएशन, ये सब जो है ना c से स्टार्ट हो रहा है, इस तीनों का डिफरेंशिएशन हमेशा माइनस में होगा, है ना। ये चीज़ आप याद रखिएगा। और इसमें कुछ बेसिक फार्मूला है जो 9th का 11th का है, आप इसे देखिए समझिए। अगर डिफरेंशिएशन कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म का रहे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब जान रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहे और उसका डिफरेंशिएशन अगर करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या आता है, कोई कांस्टेंट टू द पावर कुछ रहे, कोई भी कांस्टेंट। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब होता है कांस्टेंट टू द पावर, कोई भी कांस्टेंट, जैसे 2 पर पावर x, 3 पर पावर x, a पर पावर x, है कि नहीं, e टू द पावर x, ये सभी चीज़ें एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाता है। देखिए कोई भी कांस्टेंट, कांस्टेंट राशि अब समझ में आ रहा होगा, जैसे 2 पर पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, a टू द पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, है ना। ये सभी चीज़ें क्लियर है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसका फार्मूला जैसे a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन यदि x के रिस्पेक्ट में हो जाए, तो इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला जो हो जाएगा, जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म वही है ना, और log a। ठीक है, जो भी है वही लिख देना सेम, और फिर log a, इसका जो आधार है उसको log के साथ लिख देना है। क्लियर है। और देखिए जैसे डिफरेंशिएशन e टू द पावर अगर x हो, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, तो e टू द पावर x ही लिख देते हैं। ठीक है, यानी e टू द पावर x ही होगा।
और ये जो आधार होता है ना, आधार log e लिखते हैं। और हम लोग पढ़ चुके हैं ना 11th में, e का मान होता है 1, e का मान होता है 1, यानी कि इसका मान तो 1 हो जाएगा, यानी कि सीधा फार्मूला रखिए x e⁻x, log e का डिफ्रेंशिएशन e⁻x हो जाएगा। ठीक है। 9th नंबर में डिफ्रेंशिएशन log x का अगर पूछे x के रिस्पेक्ट में, याद रखिएगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है। ठीक है। एक्चुअली इसका डिटेल अगर समझना हो तो ये ऐसे होता है, डिफ्रेंशिएशन log e⁻x, क्योंकि log के जो बेस होता है ना, आधार, वो e होता है और ये छिपा हुआ रहता है। ठीक है। और इसका डिफ्रेंशिएशन अगर x के रिस्पेक्ट में करना है तो ये e⁻ जो है ना, ये पावर नीचे हो जाएगा 1/x, है ना, और log e हो जाएगा। क्या हो जाएगा? log e। और अभी हम तुरंत बताए log e का मान क्या होता है? 1 होता है, तो log e का मान इसका 1 हो जाएगा। तो यानी कि शॉर्ट में हम लोग याद रखते हैं 1/x। ठीक है। 10 नंबर जो क्वेश्चन है, ये सब जो है ना फार्मूला है, आप लोग भी इसे नोट कर लीजिएगा। डिफ्रेंशिएशन अगर हम log a⁻x, अब आधार यहाँ सुनिए, इसमें आधार कुछ नहीं है तो e है। अब यहाँ आधार आपको a दे रखा है ना, कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म log के साथ दे दिया है, और इसका डिफ्रेंशिएशन यदि x के रिस्पेक्ट में हो तो हम लोग करेंगे 1/x जो पावर है, ये पावर नीचे, और log, ये log जो है ना, log a टोटल को यहाँ लिख देंगे। क्लियर है? यही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो आपका चेंज होगा नहीं, यहाँ log e था तो इसका मान 1 होता था, हम लोग वो क्लियर कर लिए। ठीक है। और फार्मूला को देखते हैं हम लोग। सबसे इम्पोर्टेंट जो फार्मूला और सबसे ज़्यादा जो यूज होगा ये है डिफ्रेंशिएशन x⁻n का x के रिस्पेक्ट में। n क्या है? तो कोई भी नंबर यहाँ हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ये जो पावर है ना, इसको आगे कर देंगे, यानी कि n, इस पावर को आगे कर देंगे, यानी कि n, और x⁻n-1। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट तो सभी है, लेकिन इसका यूज है बहुत ज़्यादा। ठीक है। और 12 नंबर में कोई भी कांस्टेंट नंबर का अगर डिफ्रेंशिएशन किया जाए, कांस्टेंट नंबर मतलब समझ में आ रहा है, कोई भी संख्या का अगर डिफ्रेंशिएशन किया जाए तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। ठीक है। कोई भी संख्या, जैसे 2 का डिफ्रेंशिएशन अगर अकेले रहे तो, है ना, कोई किसी फंक्शन के साथ रहे तब नहीं, अगर वो अकेले रहे तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है, अगर अकेले रहे तो। लेकिन किसी फंक्शन के साथ, कोई चर राशि के साथ अगर कोई कांस्टेंट रहे तब 0 नहीं होता है, तब उसको हम सेपरेट करके अलग कर लेते हैं। ठीक है। जैसे अभी हम बताएंगे, यहाँ समझ में आ रहा है, कोई कांस्टेंट अगर अकेले रहे तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। क्लियर है? फार्मूला का लिस्ट देखिए, इस तरह सीरियली आप सेपरेट करके साफ सुथरा एकदम लिखना है। दूसरा डिफ्रेंशिएशन, यदि कोई फंक्शन जैसे f(x) लिख लेते हैं और इसके साथ कोई कांस्टेंट मान लेते हैं k, ठीक है, और इसका डिफ्रेंशिएशन यदि किया जाए तो क्या होगा? तो इस फंक्शन का अलग से डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, है ना, इस फंक्शन का अलग से हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे x के रिस्पेक्ट में, और प्लस माइनस इस k का जो डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तब क्या हो जाएगा? ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है। ये आपका 0 हो जाएगा पूरे, यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन, मान लो कि इसका डिफ्रेंशिएशन किए तो f'(x) आ गया, और इसका क्या हो जाएगा? आपका प्लस माइनस 0 हो जाएगा। क्लियर है? आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हम कांस्टेंट किसको मान लें, जब कोई भी फंक्शन दिया रहे और उसका यूनिट मतलब जान रहे हैं, एंगल, ये नीचे वाले से अगर मैच नहीं कर रहा है तो आप उसको कांस्टेंट समझ लीजिएगा। जैसे कहने का अर्थ ये हुआ कि साइन x का डिफ्रेंशिएशन हम लोगों को x के रिस्पेक्ट में अगर बोल दिया जाए तो ये हो जाएगा cos x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका यूनिट यही होता है, एंगल,
और ये नीचे जिसके साथ हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, जिसके सापेक्ष में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, ये दोनों आपस में मैच कर रहा है तब डिफ्रेंशिएशन होगा। अगर मैच नहीं करे तो डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। ठीक है, यूनिट आपको देखना ही पड़ेगा हमेशा। जैसे मान लेते हैं यहाँ साइन ए रहता और इसको बोलता है एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कीजिए, तो ये देखिए इसका एंगल कुछ और है और इसका डिफ्रेंशिएशन किसी और से कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसको आप इसको कांस्टेंट समझ लीजिए, और ये कांस्टेंट हो गया तो इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन। क्लियर है? आपको यहाँ से समझ में आया? किसी फंक्शन के साथ अगर अलग से कोई कांस्टेंट जुटा रहे तो उसको हम लोग 0 करते हैं। 14 नंबर में यदि कोई कांस्टेंट ऐसे हो, अब जैसे यहाँ के और यहाँ एफ एक्स है, ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना हो तो आप क्या करेंगे, तो क्या ये 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, यानी कि पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा? लेकिन ऐसे नहीं, जब गुना में और भाग में कोई कांस्टेंट रहे, याद रखिएगा, जब गुना में या भाग में कोई कांस्टेंट रहे, जब गुना में या भाग में कोई कांस्टेंट रहे तो इस कांस्टेंट को सेपरेट करके बाहर निकाल लेते हैं। तो के हो गया बाहर। अब डिफ्रेंशिएशन हम लोग कर देंगे इसका एफ एक्स डी एक्स। क्लियर है? ये कांस्टेंट हम लोग कर दिए बाहर, अब इसका आराम से डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ होता है। आप इस फार्मूले को जानिए, 14 फार्मूला जो बेसिक फार्मूला है, जो क्लास आप लोग 11th में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ डिफ्रेंशिएशन, जो 11th में भी पढ़ चुके हैं। कितने मेथड से हम लोग डिफ्रेंशिएशन को करते हैं, तो एक्चुअली 4 टाइप का मेथड होता है और 4 टाइप के मेथड से ही हम लोग डिफ्रेंशिएशन को हल करते हैं। चलिए देखते हैं उन सभी मेथड को। मेथड्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन, 4 मेथड होता है। पहला मेथड ये है कि डिफ्रेंशिएशन, ऐसे शॉर्ट में लिख दिए, डिफ्रेंशिएशन बाय सेपरेशन, डिफ्रेंशिएशन बाय सेपरेशन। दूसरा नंबर प्रोडक्ट रूल होता है ना, ये भी रूल है। तीसरा नंबर डिवीजन रूल, डिवीजन रूल। और चौथा नंबर जो है वो डिफ्रेंशिएशन बाय चेन रूल, जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला रूल है, डिफ्रेंशिएशन बाय चेन रूल। ठीक है, इन सभी को एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ये है आपका डिफ्रेंशिएशन बाय सेपरेशन रूल, सेपरेशन रूल, है ना। सेपरेशन मतलब होता है सेपरेट करना, अलग अलग करना। सेपरेशन का अर्थ होता है सेपरेट करना, यानी कि अलग अलग करना। क्लियर है? अब इसको जो है ना एक एक करके समझिएगा। सेपरेशन मतलब क्या होता है? सेपरेशन मतलब जो जोड़ घटा में रहे ना, उसको हम लोग सेपरेशन में समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि y इजकल टू यू प्लस भी रे, यू प्लस भी रे, तो ये सेपरेशन में इसका डिफ्रेंशिएशन अगर करना हो तो हमें, और एक बात याद रखिएगा, किसी भी चीज़ का अगर डिफ्रेंशिएशन करना हो तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि डिफ्रेंशिएशन, है ना, बोथ साइड, है ना, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इस तरह आपको लिखना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इस ये जो है ना, देखिए प्लस और माइनस में जहाँ रहे तो समझ जाना कि वो सेपरेशन रूल में आएगा, अलग अलग करके। जैसे डी वाई बाई डी एक्स, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो चीज़ आपको लिखना ही पड़ेगा। डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो ये u का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में और v का डिफ्रेंशिएशन भी आपको x के रिस्पेक्ट में कर देना है, अलग अलग। अगर यहाँ माइनस रहे तो आपको भी यहाँ माइनस लगा देना है। ठीक है, अगर कोई 2 फंक्शन या 2 से अधिक फंक्शन प्लस और माइनस में नज़र आ जाए,
है ना, अलग अलग सेपरेट जिसको बोला जाता है, ठीक है, तो उसको हम सेपरेशन रूल से तोड़ेंगे। क्लियर हो गया। इससे रिलेटेड और जो है ना कुछ एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं y इजकल टू साइन एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस 4। ये हम लोग ले लिया अपने मन से। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो कैसे करेंगे, गौर कीजिएगा। सेपरेशन रूल में ही होगा, क्योंकि ये देखिए एक अलग फंक्शन है ना, ये सेपरेट है, ये भी अपने आप में एक फंक्शन है और ये कांस्टेंट है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा क्या कि डिफ्रेंशिएशन, है ना, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, और सबको अलग अलग देखिए सेपरेट है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, अलग अलग है। जहाँ जोड़ घटा में आपको नज़र आए तो आप उसको समझिएगा कि ये सेपरेशन में है। तो डिफ्रेंशिएशन हम लोग करेंगे साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ लिख चुके हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, प्लस फिर लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, प्लस फिर ये कांस्टेंट जो 4 है इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। क्लियर है। तब ये साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x, और log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, और ये कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है आपका 0 होता है। आप इसको हल कर लीजिए, है ना। अब तो इसको सरल कर लेते हैं। यहाँ एलसीएम आएगा x, ये इसके साथ गुना हो जाएगा x cos x प्लस 1, और 0 तो नहीं लेते हैं। आप इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स cos x। ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अच्छा दिखने के लिए आप इसे लिख सकते हैं। ये आपका हुआ आंसर। और कुछ एग्जांपल को देखते हैं। 2 नंबर, y इजकल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर 5 ही ले लेते हैं, कुछ और भी ले सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, एक्चुअली ये तो u इंटू वी फॉर्म में भी टूटेगा, लेकिन u इंटू वी फॉर्म अभी हम लोग पढ़े नहीं हैं, है ना। प्रोडक्ट रूल तो अभी पढ़े नहीं है, फिलहाल तो हमें सेपरेशन रूल से ही काम चलाना होगा। तब हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके साथ गुना कर दीजिए। तो ये जैसे ही इसके साथ गुना होगा x टू द पावर, गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है 6, और यहाँ x टू द पावर हो जाएगा 5। क्लियर है। अब यहाँ लिखिए डिफ्रेंशिएशन, है ना, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, इतना सा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा dy बटे dx इजकल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन x टू द पावर 6 बटे dx माइनस डिफ्रेंशिएशन x टू द पावर 5 x के रिस्पेक्ट में करते हैं। क्लियर है ना। अब एक फार्मूला आपको हम पढ़ा चुके हैं कि डिफ्रेंशिएशन x टू द पावर n को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। क्लियर है। तो ये 6 जो है ना आगे आ जाएगा, और x इसको आप बढ़िया से याद रखिएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यूज होगा। बार बार इस फार्मूला में सेट करना संभव नहीं है, आप देखते ही इसको बना देना है, ठीक है। 6 में 1 क्या होगा, यहाँ 6 रखेंगे तो 1 घट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 5, और ये 5x टू द पावर 4। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है। और कुछ एग्जांपल अगर देखना चाहते हैं तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तीसरा नंबर, इसी सेपरेशन y इजकल टू साइन एक्स प्लस 4 tan x प्लस 5। क्लियर है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो यहाँ लिख देंगे कि डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ये बार बार लिखना है, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसका डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिएगा, हम बार बार तो इसको लिखेंगे नहीं, ठीक है, सिर्फ बोल देंगे। तो डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। फिर ये जो 4 है ना, ये कांस्टेंट है। अभी तुरंत पढ़ा है कि किसी भी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट अगर गुना रहे तो उसको सेपरेट करके बाहर ही रख देते हैं। तो ये 4 बाहर ही रह गया,
इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि एक फंक्शन के साथ है। और ये 10x के साथ डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा। और ये फिर 5, यहाँ 5 का डिफ्रेंशिएशन होगा क्योंकि ये अलग है, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका क्या, cos x। और ये 4 है, 10 का हो जाएगा sec स्क्वायर x। और ये कांस्टेंट है, इसका तो 0 होता है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो हम लोग एक सेपरेशन रूल हम लोग पढ़े और सेपरेशन का तरीका भी समझे कि कैसे होता है सेपरेट कोई भी चीज़, जो अलग अलग जोड़ और घटा में रहे उसको हम लोग सेपरेशन में समझेंगे। अब समझना है प्रोडक्ट रूल, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं प्रोडक्ट, पेज नंबर 3, ठीक है। अब यहाँ देखिए दूसरा जो रूल था हम लोगों का, ये था प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल था, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल को समझते हैं, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल यानी कि गुना में जो हो, है ना, डिफ्रेंशिएशन बाय प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल जैसे y इजकल टू u इंटू वी, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, गुना ही होता है ना। आप इसको पूरा लिख सकते हैं कि डिफ्रेंशिएशन बाय प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो u इंटू वी, इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, इसको देखिए। यहाँ आपको बार बार लिखना पड़ेगा कि डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं, शॉर्ट में विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे। तब क्या करना है प्रोडक्ट रूल में, देखिए समझिएगा ध्यान से। प्रोडक्ट रूल में हम लोग क्या करते हैं कि dy बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में, इसमें से किसी को कांस्टेंट मान लीजिए, है ना, किसी को भी कांस्टेंट मान लीजिए, मतलब उसको सेपरेट रख लीजिए, कुछ नहीं करना है। जैसे u, किसी को भी, ज़रूरी नहीं है, u और v का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस का चिन्ह देना है। अब जो है ना v को कांस्टेंट रख लीजिए, है ना, सेपरेट रख लीजिए, और u का डिफ्रेंशिएशन कर देना x के रिस्पेक्ट में। बस यही है प्रोडक्ट रूल, क्लियर है। तो इसी प्रोडक्ट रूल का कुछ एग्जाम्पल हम आपको बना के दिखाते हैं। जैसे y इजकल टू ई टू द पावर x इंटू 10x, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। इसका डिफ्रेंशिएशन तो आपको यहाँ लिखना है बार बार कि डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, आपको ये चीज़ लिखना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इजकल टू, इसमें किसी एक को कांस्टेंट रख देंगे। चलिए देखिए, अब इसका डिफ्रेंशिएशन, इसमें किसी एक को u मान लेना है और किसी दूसरे को v मान लेना है। ज़रूरी नहीं कि इसी को u माने, इसको भी, जो शुरू में है उसको u मान लीजिए, जो बाद में उसको v मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन बड़ा इजी होता है, e टू द पावर x, u को ऐसे ही रख देना, इसको u मान लिए और इसको v, आप एग्जाम में भी ऐसे लिख सकते हैं। और ये आपका हो जाएगा 10x, ठीक है, और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में। फिर रूल क्या कहता है कि बीच में प्लस का चिन्ह देना है, तो प्लस का चिन्ह दे दिए हम लोग। अब फिर जो है ना 10 को ऐसे ही रख देते हैं, इसके साथ कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएशन होगा e टू द पावर x का x के रिस्पेक्ट में, क्लियर है ना। अब इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा e टू द पावर x, और 10x का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है सेक स्क्वायर x, क्लियर है। फिर प्लस 10x का 10x ही रहने देते हैं, और e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन बता चुके हैं, e टू द पावर x ही होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए e टू द पावर x दोनों में है तो कॉमन निकाल लेते हैं, क्लियर है ना। तो यहाँ बच जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस क्या हो जाएगा यहाँ 10x, क्लियर है। तो ये हुआ हमारा आंसर। तो प्रोडक्ट रूल आप पढ़ चुके, है ना, और इसे समझ में, प्रोडक्ट मतलब होता है गुना, सीधा सीधी बात है। कोई चीज़ अगर गुना में रहे तो एक को u और दूसरे को v मानना है। एक को रख देना ऐसे ही कांस्टेंट सुरक्षित, और दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, दूसरे को रख देंगे कांस्टेंट, पहले का डिफ्रेंशिएशन, और बीच में प्लस का चिन्ह, क्लियर है। जो शुरू में रहे उसको u और जो बाद में रहे उसको v, बस इतने से ही बात करना है। तो आपका ये प्रोडक्ट रूल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसी में पढ़ते हैं, तीसरा नंबर रूल पढ़ ही लेते हैं आज, ठीक है। थोड़ा सा रूल नंबर 3 क्या कहता है कि
डिफरेंशिएशन बाय डिवीजन रूल, डिफरेंशिएशन बाय डिवीजन रूल। ठीक है, डिवीजन रूल समझिए। जैसे मान लेते हैं कि y बराबर u बाई वी इस तरह का रहे, डिवीजन मतलब यही होता है, भाग का रूल होता है। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन बोथ साइड है ना विथ रिस्पेक्ट टू x। आपको इतना लंबा नहीं लिखना है, आपको शॉर्ट में लिखना है डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे। क्लियर है? और ये बार बार आपको लिखना आवश्यक है। u बटे वी डिवीजन रूल थोड़ा समझिएगा ध्यान में। इसमें एक बात है ना श्योर है, u इंटू वी फॉर्म में क्या है, किसी को भी u और किसी को भी v मान लीजिए, है ना, इसको u इसको v, या नहीं तो इसको u इसको v, किसी को भी, है ना। लेकिन इसमें डिफरेंशिएशन जो ऊपर में रहेगा ना अंश में, ठीक है, ऊपर में जो रहेगा अंश में इसको u मानना है, और जो नीचे में रहेगा उसको v मानना है। और इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसमें हमेशा जो है ना v को कांस्टेंट रखना है, हमेशा v को कांस्टेंट रखना है, हमेशा शुरू में फर्स्ट में v को कांस्टेंट रखना है, याद रहेगा। शुरू में v को कांस्टेंट रखना और u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना, और यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे, याद रहेगा। दूसरी बात, u को कांस्टेंट रखिएगा और v का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और नीचे में जो बटे में रहेगा उसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन रूल। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं y इजकल टू ई टू द पावर x बाय 10x। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये देखिए बटे में है, सेपरेशन में तो है नहीं, क्योंकि जोड़ घटा में रहता तो तुरंत हम लोग समझ जाते उस सेपरेशन वाला रूल में है। गुना में तो है नहीं, प्रोडक्ट रूल में, तो ये भाग में है ना। तो ऊपर वाले को इसको हम लोग u मान लेंगे और इसको v मान लेंगे। ऐसे ही आपको समझना, आप एग्जाम में भी ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और तरीका हम लोग क्या सीखे, यहाँ हम लोग तुरंत अभी पढ़े कि u को रखना v को रखना कांस्टेंट, यानी कि ये जो यहाँ लिख देना है एक बात कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, बार बार लिखना है। ये हो जाएगा dy बटे dx बराबर, देखिए ये v हो गया, इसको रखना है कांस्टेंट, मतलब कुछ नहीं करना इसके साथ छेड़छाड़, 10x, और डिफरेंशिएशन हो जाएगा e टू द पावर x का x के साथ। ठीक है, फिर माइनस का चिन्ह देंगे। अब क्या करेंगे, u को कांस्टेंट रखेंगे e टू द पावर x, क्योंकि u का डिफरेंशिएशन यहाँ हो चुका है एक बार। अब u को कांस्टेंट रखेंगे और v का डिफरेंशिएशन करेंगे 10x के साथ। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। और ये जो नीचे है, नीचे जो है ना 10x का होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि फार्मूला यही बताता है। ठीक है, अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ये हो जाएगा आपका 10x, और e टू द पावर x का तो डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, माइनस e टू द पावर x, और 10x का हो जाता है सेक स्क्वायर x। ठीक है, और ये जो है ना 10x का होल स्क्वायर, इसको 10 स्क्वायर x, क्योंकि यूनिट पर स्क्वायर हम लोग नहीं देते हैं। अब यहाँ से e टू द पावर x दोनों में है, तो इसको आप क्या कीजिए, कॉमन निकाल लीजिए e टू द पावर x, तो ये हो जाएगा आपका 10x माइनस सेक स्क्वायर x, ठीक है, बाय 10 स्क्वायर x। ठीक है, आप इसको यहीं छोड़ दीजिए, ये हो गया आपका आंसर। तो 3 रूल आप समझ गए, क्लियर है। अब हम लोगों को जो है ना अगला रूल एक बच गया, डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल। चौथा नंबर जो है ये बच गया, डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल। ठीक है, और इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।